सुरेश को तो भाई है, लेकिन भ्रम फैलाना अच्छी बात नहीं। किसान के अकाउंट में पैसा आ रहा है, बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। 2200 क्विंटल की आज खरीद हुई है। मैं भी किसान हूँ, 6 एकड़ का किसान हूँ। चेयरमैन साहब किस विषय को लेकर आज मीटिंग बैठाई गई थी? मीटिंग ये इसलिए बैठाई हुई थी, बुलाई है कि भाई जो गेहूं का खरीद का जो सीजन है अब ये चलेगा, जो मंडी की जो व्यवस्था थी, जैसे सफाई हो गई थी पूरे उसमें एरिया में, बांस और खांडा मंडी में, और पानी की जो व्यवस्था थी वो सारे वाटर कूलर वगैरह सभी सेक्रेटरी साहब ने दुरुस्त करवा दिए। और ये जो हमारा ही अटल कैंटीन का भी 1-2 दिन में शुरुआत करवा देंगे, जो 10 रुपये का खाना गरीब मजदूरों को और भाइयों को मिलेगा। किसान भाई भी जो भी आएंगे, यहाँ रहने का हमारे पास भी रेस्ट हाउस है, कोई दिक्कत नहीं। बाहर का जो किसान भाई आएगा, खाने की व्यवस्था हो जाएगी, 10 रुपये कैंटीन शुरू हो जाएगी। और भी जो मंडी की मूलभूत सुविधाएं थी सभी का निरीक्षण करवा के, और सभी तरह की सारी कमेटी के मेंबर, हमारे वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी साहब, सब ने बैठ कर उस पर डिस्कस किया। अगर भाई किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी फसल के रहने के उसमें। कहने मतलब यही है जी, किसान पूरी तरह से यहाँ पे अगर रुकना चाहे रात में देर रात हो जाए तो सारी सुविधाएं, हाँ सारी सुविधाएं, खाने की कैंटीन शुरू हो जाएगी, रेस्ट हाउस है हमारे पास, और जो भी पानी की, नहाने की, रहने की जो भी व्यवस्था है सब मुहैया करवाएंगे। किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई गेट पास में दिक्कत नहीं आएगी, बायोमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास 14-15 लड़के हैं, दोनों गेट पर बैठेंगे और सारा बढ़िया तरीके से किसान का सहयोग करेगा जाओ। अलग से टीम भी बढ़ाई गई है जी कोई? हाँ, अलग से टीम बढ़ाई गई, 14 लड़के रखे गए। नहीं प्रधान जी, कल एक आपके यहाँ पे ना किसान आंदोलन की सुरेश कोत जी आए थे और वो इस चीज का विरोध कर रहे थे कि ट्रैक्टर बगैर एंट्री के जाए, एंट्री गेट पास के सुलभ हो। हमारी मंडी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सुलभ एंट्री है। अच्छी तरह लड़के सारे काम कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। सेक्रेटरी साहब ने बढ़िया टीम रखी है और वो सभी सहयोग कर रहे हैं, सभी किसान भी सहयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है मंडी में। ऐसी कोई वो नहीं, किसी भी अफवाह पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, सब बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। ये जो बायोमेट्रिक है, इसको ये बताया जा रहा है कि ये किसान विरोधी है। नहीं, वो किसान के हक में है। हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया है, जैसे जीरी का सीजन होता है, हमारे यहाँ तो ऐसी समस्या है नहीं। जो कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, जो उस साइड की मंडियां हैं, जो पीआर का धान आता था दूसरे स्टेटों से और हमारा धान बिक नहीं पाता था, उसके लिए एक ट्रायल बेस पे ये शुरू किया गया सरकार ने। और इसको अच्छी तरीके से, पहले ये कहते थे ना, जैसे अगर भाई अकाउंट में सीधा पैसा डालेंगे तो उससे समस्या होगी, लेकिन आज किसान खुशहाल है, सीधा डायरेक्ट किसान के अकाउंट में पैसा आ रहा है, बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। पहले ये था कि भाई वो पैसा आड़ती के पास आएगा, उसके बाद किसान के पास जाएगा, क्या पता उसको कितना मिला है कितना ना मिला है। तो उसी तरीके से इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी चेयरमैन साहब, जैसे अब बगैर गेट पास के जो अनाज गिरवाने लग रहे हैं किसान, उसका क्या कुछ नुकसान सामने आएगा? बगैर गेट पास का तो आता ही नहीं कोई भी, सभी हंसी खुशी गेट पास कटवाते हैं, 2 मिनट का सारा। जैसे किसान जहाँ पर धरने लगाए बैठे हैं या फिर जहाँ पर वो जबरदस्ती मतलब बगैर गेट पास के जो अनाज डलवाने जा रहे हैं, उसके लिए अपनी मंडी में तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बाहर की मंडियों की वो सोचेंगे जो वहाँ बैठे हैं। अपनी मंडी में तो सेक्रेटरी साहब ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, अपने वाइस चेयरमैन साहब बैठे, ये पूरी कमेटी बैठी है। अपनी मंडी में तो हमारे जो नजदीक के गाँव है, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि भाई यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत हो। बहुत बढ़िया चल रहा है। 20,000 क्विंटल के आसपास अराइवल होगी अपने यहाँ, और खरीद भी आज शुरू करवा दी। 2200 क्विंटल की खरीद हो चुकी है। 2200 क्विंटल की आज खरीद हुई है। अपने यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। सर, विपक्ष के बयानबाजी हो रही कि बारदाना ही नहीं है मंडियों में। वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कल से खरीद प्रक्रिया और तेज होगी। 2200 क्विंटल तो आज खरीदा, जबकि सुबह बारिश भी हुई थी। फिर भी जिसने तरपाल के नीचे डाल रखा था उनका सेक्रेटरी साहब ने खरीदवाया आज, और कल और ज्यादा खरीद होगी। जैसे बारिश का मौसम था तो कुछ किसानों की फसल गीली भी हुई होगी, तो उसको किस तरह से हैंडल किया गया? नहीं, गिल्ली फसल तो आई नहीं। जैसे बारिश हुई तो आज तो निकली नहीं, 1-2 दिन में निकलेगी, वो मंडी में आओगी। यहाँ जो थी वो तरपाल के नीचे थी, उसकी खरीद होगी, वो भीगी नहीं। जी, जैसे आप चेयरमैन पद पे हैं, क्या आप भी किसान हैं? हाँ, मैं भी किसान हूँ, 6 एकड़ का किसान हूँ, छोटा सा। और मैं गेहूँ निकाल के ना अपना गेट पे अपना ट्रैक्टर लेके आऊँगा आराम से। जो बायोमेट्रिक और जो बायोमेट्रिक का जो सरकार के नियम उनका पालन करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नॉमिनी पे बात आती है, वो नॉमिनी खुद के मतलब रिलेटिव होने चाहिए या कोई भी हो? आप ये देखो, सरकार ने गाइडलाइन दी है,
आप गेट पास कटवा के ट्राली चली जाएगी, जिस भी आड़ती के पास जाएगी या तो उस आड़ती का मुनीम को आप वो कर सकते हो, या अपने बेटे को कर सकते हो, या जिसको खेत ठेके पे दे रखा है उसको भी कर सकते हो। और वो 7 दिन का टाइम है, बायोमेट्रिक आप 7 दिन में करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपना आज ही करवानी पड़ेगी। कंपलसरी गेट में आया ट्रैक्टर, एक बार गेट पास बन गया, वो 7 दिन के अंदर आप बायोमेट्रिक करवा सकते हो। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि किसी कोई बाहर चला गया या कोई और कहीं जा रहा है उसकी बायोमेट्रिक नहीं हो पाओगी, वो वहां से देकर कर सकता है। जैसे कोई आड़ती है उसके मुनीम को भी कर सकता है, अपने बेटे को भी कर सकता है, किसी को भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आओगी। जी, एक ये भी बड़ी समस्या थी कि जिसका 15 एकड़ जमीन है वो अभी वेरीफाई नहीं हो रही। नहीं होने लग रही है, कोई दिक्कत नहीं होने लग रही है। सीएम साहब ने 5 जुलाना मंडी में आए थे, कहा था किसान का एक दाना खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिस किसान ने मान के चलो किसी की जमीन चौकोते पे या ठेके पे ले रखी है, उस किसान के लिए किस तरह से इसका वो किया जाएगा? मेरी फसल मेरा ब्यौरा 25 में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। जैसे मैंने मेरे छोटे भाई ने 10 एकड़ जमीन ठेके पे ले रखी है, उसने अपने नाम से वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा करवा रखा है, वो ही आएगा रजिस्ट्रेशन जब उसने अपने नाम से करवा रखा है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जो भी जमीन उस पर बाधक है, ठेका पे ले रहे हैं, वो अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वो आएंगे खुद। तो सुरेश कोत जी ने जो सवाल किए थे उनके जवाब आप दिए, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सुरेश कोत तो भाई हैं बड़े, उनसे तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, किसानों के बारे में जो उनकी सोच है वो बढ़िया है, लेकिन भ्रम फैलाना अच्छी बात नहीं। ये भ्रम फैलाया जा रहा है, पहले इस बात के लिए भी भ्रम था कि भाई सीधे अकाउंट में पैसे जाएंगे उससे दिक्कत आएगी। आज देखो कितने खुशहाल है किसान, 48 घंटे में किसानों के खाते में पेमेंट आ जाती है उठाने के बाद। और आगे इसके लिए भी यही कहेंगे, अगर बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मंडी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या बोनस आया है, क्या कुछ आया है ऐसा कुछ? किस रेट में उठाना होगा? जो एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्धारित की है उसी पर गेहूं खरीदी जाएगी। बोनस का ऐसा कोई अभी तक कोई सिस्टम नहीं है, अगर आएगा तो वो सबको पता लगेगा। किसानों के लिए लास्ट में क्या संदेश है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए किसानों को? किसान को तो ये है कि मौसम खराब है, अपनी फसल को अच्छी तरह पक्के तैयार हो जाए, जब निकलवा के मंडी में ले आए और आते ही फसल बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी।